ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में भारतवर्ष में अनेक छोटे बड़े महाजनपदों का वर्चस्व था। काशी, कौशल, अवंती, कालिंग और सबसे शक्तिशाली मगध। मगध उस समय शिशुनाग वंश के अधीन था। ये वंश स्थायित्व और विस्तार की ओर बढ़ रहा था, लेकिन सत्ता के केंद्र में हलचल शुरू हो चुकी थी। एक ऐसा शासक आने वाला था जो न केवल मगध बल्कि संपूर्ण भारत का पहला केंद्रीकृत साम्राज्य खड़ा करेगा। ये था महापद्मनंद। महापद्मनंद की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। पुराणों के अनुसार वो एक शूद्र माता से उत्पन्न हुआ था और ज्यादातर इतिहासकार भी उसे शूद्र ही बताते हैं। उसने सत्ता को अपने बल पर हथिया लिया और भारत का पहला ऐसा सम्राट बना जिसे एकराट कहा गया, यानी एकछत्र सम्राट। पुराणों में उसे क्षत्रियों का विनाशक बताया गया है। सर्व क्षत्रांत कह पृथ्वी चकारैक राष्ट्रा, अर्थात उसने समस्त क्षत्रिय कुलों का नाश कर संपूर्ण पृथ्वी को एक राज्य के अधीन कर दिया। महापद्मनंद ने कौशल, अवंती, कलिंग और वत्स जैसे अनेक शक्तिशाली राज्यों को पराजित किया। उसकी सेना संगठित थी और रणनीति स्पष्ट, शक्ति से विरोधियों को दबाना और फिर प्रशासन स्थापित करना। उसने मगध के राजकीय ढांचे को पहली बार विस्तृत क्षेत्रीय नियंत्रण में बदला। उसका शासन क्षेत्र आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा और मध्य भारत के कई भागों तक फैल चुका था, जहां पहले भारत छोटे छोटे गणराज्यों में बंटा था। वहीं महापद्मनंद ने केंद्रीकृत शासन, राजकोषीय नियंत्रण और सैन्य शक्ति की जो परंपरा शुरू की, उसी को आगे चलकर मौर्य साम्राज्य ने अपनाया और बढ़ाया। लेकिन नंद वंश की असली शक्ति तो अभी सामने आनी बाकी है। एक ऐसी सत्ता जो धन, सेना और शासन व्यवस्था में अपराजेय बनी। अगले भाग में जानिए कैसे बना नंद वंश एक आर्थिक और प्रशासनिक महाशक्ति।